इतने ही लोग हैं अपने। ठीक है, एडीओ में जो अपने को एक्स्ट्रा 2 विषय पढ़ना है, ठीक है, बाकी सब तो सेम रहेगा, हिंदी, छत्तीसगढ़ और पॉलिटी। तो जो एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ग्रामीण विकास। एक सब्जेक्ट क्या है? ग्रामीण विकास, और दूसरा क्या है? आजीविका। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना है, जिसमें से ये 30 नंबर का आएगा और ये 30 नंबर का आएगा। पहले अपन कवर करेंगे ग्रामीण विकास को, ठीक है। मिटा ठीक है, तो अपन चालू करेंगे ग्रामीण विकास से। अरे यार, ये ठीक है। तो चालू करेंगे अपन ग्रामीण विकास से। ग्रामीण विकास का मतलब ये है कि जो गांव है और जो गांव के लोग हैं उनका आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होना ज़रूरी है। आर्थिक मतलब पैसे से, और सामाजिक मतलब जैसे उनको एक मतलब समाज में एक जगह देना, ठीक है, कोई भेदभाव ना करना, ये उनका हो जाएगा सामाजिक। और आर्थिक मतलब पैसे से उनको परिवर्तन करना, ठीक है। तो जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं ग्रामीण विकास। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं अपन? ग्रामीण विकास बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है इतना? इस सब्जेक्ट में अपने को क्या पढ़ना है? बहुत सारी योजनाओं को पढ़ना है, ठीक है। अगर रोज़ पढ़ते रहोगे तो बहुत इजी लगेगा, फोकट में 30 नंबर मिलेगा। इसको लिखना है क्या आप लोग को? लिखना है तो लिख लो, इसका मतलब लिख लो। कीड़े मकोड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब देखना, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 को। और हमारा संविधान कब बना था? 1950 को बना था। तो जब देश आज़ाद होता है अंग्रेज़ों के जाने के बाद, हमारे देश में ना खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। खाद्यान्न मतलब खाने वाली चीज़ों की, ठीक है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, दाल हो गया, ये सब की कमी हो जाती है। अब उसके बाद थोड़े सालों बाद, कुछ सालों बाद क्या होता है? 1962 में चाइना का युद्ध होता है, पता है 1962 में होता है। अब कोई युद्ध होगा तो उसमें भी खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाएगी। फिर उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, तो फिर खाने पीनों की कमी हो जाएगी। तो देखा जाए तो 1960 के दशक में हमारे पास खाने पीनों की चीज़ें की कमी हो रही है। खाने पीने की चीज़ मतलब खाद्यान्नों की, ठीक है। तो 1960 के दशक में, दशक मतलब जो 1960 का जो पूरा टाइम था, 61 से लेके 69 तक का, तो 1960 के दशक में मुख्य ध्यान किसके ऊपर दिया गया? कृषि के विकास के ऊपर, ठीक है। अब कृषि का विकास करेंगे तभी तो खाद्यान्न की जो कमी है वो दूर होगा ना, ठीक है। तो क्या लिखना पहले? 1960 के दशक में हमारा मुख्य ध्यान किसके ऊपर था? कृषि का विकास करना है भाई। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न की कमी हो रही है। आ रहा है समझ में? तो कारण क्या लिखोगे? कारण क्या है इसमें ध्यान देने का? खाद्यान्न में कमी, खाद्यान्न में कमी है तभी अपन कृषि के विकास पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन समझना पड़ेगा। अब इस खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए अपन कृषि पे विकास दे रहे, तो कैसे विकास करेंगे इसका? अपन लोगों ने लाया हरित क्रांति। क्या लाया?
हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति में क्या होता था, मतलब जो बीज का जो क्वालिटी रहता था ना, वो अच्छा क्वालिटी लोग लेके आते थे। जैसे नॉर्मल जो बीज है उसको बोने में ज़्यादा पानी भी लगेगा, और उसको वो बोने में वो जल्दी, मतलब थोड़ा लेट में, मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा लेट में बड़ा होगा, ऐसा रहता है। लेकिन हरित क्रांति के द्वारा जो बीज लाया जाता है वो बीज जो है ना जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या लाए अपन, हरित क्रांति, ताकि जल्दी जल्दी ये पूर्ति खत्म हो। आ रहा है समझ में? तो खाद्यान्न में क्या हुआ, आत्मनिर्भर बने अपन। आत्मनिर्भर मतलब किसी और चीज़ की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, अगर खाद्यान्न की कमी होती थी, अपन दूसरे देश से माल को क्या करते थे, आयात निर्यात करते थे, कमी को दूर करने के लिए। अब ये हरित क्रांति की वजह से ये कमी दूर हुआ, तो अपने दूसरे देश से खाने पीने के लिए, चीज़ें के लिए आयात निर्यात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? इतना समझ आया? तो हरित क्रांति में लिखोगे क्या, खाद्यान्नों में हमारी क्या हुई, आत्मनिर्भरता। थोड़ा स्पेलिंग समझ जाना, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में, उत्पादन लिखना, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। क्लियर है इतना? इसको पढ़ते पढ़ते चलना, लास्ट में पूछूंगा सबसे, ठीक है। और हरित क्रांति में अपना मुख्य ध्यान किसके ऊपर रहता है? मुख्य ध्यान जो था चावल और गेहूं पे था। क्लियर है इतना? तो एक एक पॉइंट को एक दूसरे से रिलेट करके याद करोगे ना, तब याद होगा। जैसे कि 1960 के दशक में हमारा मुख्य ध्यान, क्योंकि कमी किसकी थी, खाद्यान्न की, तो हमारा मुख्य ध्यान किस पे रहेगा, कृषि के विकास पे। कारण क्या था, खाद्यान्न में कमी था, तभी कृषि के विकास में ध्यान दिए। अब इसका विकास करने के लिए अपन लोगों ने क्या लाया, हरित क्रांति। हरित क्रांति लाने की वजह से ये कमी क्या हुआ, दूर हुआ। ठीक है, खाद्यान्न में अपन क्या बने, उत्पादन करने में आत्मनिर्भर बने, खुद से उत्पादन कर ले रहे हैं, तो दूसरे की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मुख्य ध्यान किस पे दे रहे थे अपन, हरित क्रांति में चावल और गेहूं, ये मुख्य फसल था। ठीक है, हरित क्रांति के द्वारा जो ध्यान दिया गया चावल और गेहूं में। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति का जो लाभ है वो किसको किसको मिला, तो वृहद और मध्यम किसानों को। वृहद मतलब बड़े बड़े जो किसान थे, वृहद और मध्यम किसानों को। हर किसान को फायदा नहीं मिला। ठीक है, और हर किसान को भी मिला होगा तो थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा। सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला, वृहद और मध्यम किसान को। वृहद मतलब वो वृहद किसान क्यों है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा भूमि होगा, ज़्यादा जमीन होगा, तभी वो वृहद कहला रहा है। तो फायदा किसको मिलेगा, ज़्यादा भाई। अब हरित क्रांति लाएंगे, बीज ज़्यादा बोएंगे, फसल ज़्यादा होगा, तो जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है उसको ज़्यादा फायदा होगा ना, जिसके पास कम ज़मीन है उसको तो कम फायदा होगा। तो फायदा किसको मिला, वृहद और मध्यम किसानों को। ठीक है, इतना लिखो, लिख लिए तो याद करो, बोटर बोटर मत देखो। ठीक है, याद करते रहना, क्योंकि अपने पास समय कम है। जो आज पढ़ रहे हैं उसको आज ही याद करना पड़ेगा, है कि नहीं मैडम? अब ये हरित क्रांति के वजह से दो समस्या थी। ठीक है, हरित क्रांति में आपको क्या बताया कि फायदा किसको ज़्यादा हुआ, वृहद और मध्यम किसान को। अब इसमें समस्या भी आती है। तो पहला इसमें जो समस्या रहता है वो रहता है क्षेत्रीय असंतुलन। दूसरा रहता है आय में विषमता। अब इसका मतलब क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन और आय में विषमता। अब जो हरित क्रांति आया उसका ज़्यादा फायदा कौन से क्षेत्र में हुआ, पंजाब, हरियाणा, यूपी तरफ हुआ। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है, क्योंकि 5 नदियों का संगम होता है, इसलिए उसको नाम दे दिए पंजाब। अब जिस क्षेत्र में नदियों का संगम हो रहा है, ज़्यादा नदियाँ हैं, संगम नहीं हो रहा, वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, तो जिस क्षेत्र में नदियाँ हैं तो वहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया। ठीक है, तो जो पंजाब और क्या बोलते हैं हरियाणा, यूपी,
इस क्षेत्र में यहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, बाकी जगह का ज़मीन जो है कम उपजाऊ है, तो फ़ायदा वहाँ के ज़मीन के वहाँ के किसानों को ज़्यादा मिलेगा ना, यहाँ के किसानों को थोड़ा कम फ़ायदा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, क्षेत्र में असंतुलन हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। और आय में विषमता, विषमता मतलब होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, इक्वल नहीं होना, बराबरी ना होना। तो आय में बराबरी भी नहीं है। कैसे बराबरी नहीं है? क्योंकि जो किसान है, जो यहाँ के किसान रहेंगे, पंजाब यूपी वाले, यहाँ के किसान क्या रहेंगे, इनके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा फसल होगा, ज़्यादा फसल होगा तो पैसा ज़्यादा आएगा। ठीक है, और यहाँ के किसान के पास कम ज़मीन है और यहाँ का जो है भूमि उतना उपजाऊ भी नहीं है, तो पैसा कम आएगा ना, तो आय में विषमता हुआ। तो ये दो समस्या है। ठीक है, दोनों समस्या को लिखो, और इसका मतलब अगर अपने वर्ड्स में लिखना होगा तो लिख लेना। ठीक है, दिख रहा है? क्षेत्रीय असंतुलन मतलब जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, पंजाब में जैसे कि 5 नदियाँ बहती हैं, तो उस जगह का, उस आसपास का जो जगह है वहाँ पर नदी ज़्यादा बहता है, तो क्या होगा, वहाँ की भूमि जो रहती है उपजाऊ रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर जगह का ज़मीन। ठीक है, तो भूमि ज़्यादा उपजाऊ रहती है, तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो अलग हो गया, यहाँ का क्षेत्र थोड़ा अलग हो गया, तो क्षेत्र क्या हो गया, असंतुलन हो गया, बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस कब होगा, जब दो लोग बराबरी में होंगे। ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन मतलब ये। आय में विषमता का मतलब पता चल गया? क्लियर हो रहा है आप लोग को? अब ये दो समस्या को दूर करने के लिए चौथा पंचवर्षीय योजना लाया गया। चौथा पंचवर्षीय योजना में ये दो समस्याओं को दूर किया गया। ठीक है, कौन सी दो समस्या थी बताओ? क्षेत्रीय असंतुलन और आय में विषमता, उसको दूर करने के लिए चौथा 5 ईयर प्लान लाया गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना चलती थी, कितने साल का चलेगा? पंचवर्षीय तो 5 साल चलेगा, कोई डिफिकल्ट बात तो है नहीं। ठीक है, इसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किया गया। कुछ ना कुछ क्या किया गया? उपाय किया गया। समझ आ रहा है? किसी का छूट तो नहीं रहा है? पहला उपाय क्या था? जो न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान का न्यूनतम आवश्यकता क्या हो सकता है? जो कम से कम जो जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, यही सब होता है ना न्यूनतम आवश्यकता। तो इसमें क्या बोला? पहला उपाय न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना, और इसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया। समय समय पर कार्यक्रम चलते रहता है। ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया। ये पहला काम था इसका, कि हर एक आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए। उसके बाद जो क्षेत्रीय असंतुलन था, क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करना? कम करना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? क्षेत्रीय असंतुलन प्रॉब्लम था, अब उसको क्या करना? कम करना। अब कैसे कम करेंगे? जैसे बहुत जगह, जैसे यहाँ तो नदियाँ बह जा रही है तो सिंचाई हो जा रहा है, बाकी जगह मान लो नदियाँ नहीं है तो बोरवेल करवा दिए, ट्यूबवेल करवा दिए, या किसी भी तरीके से वहाँ पानी पहुँचा के सिंचाई करवाना, तो ऐसे में थोड़ा कम होगा, है कि नहीं? अब जैसे पंजाब में कुछ कुछ नदियाँ हिमालय से आती है, ज्योग्राफी पढ़े होगे तो, और हिमालय से आने वाली नदियाँ क्या रहती है? मतलब उसमें वर्ष भर पानी रहता है, कभी सूखता नहीं है। बाकी जगह का जो वाटर लेवल कम हो जाता है, जो हिमालय से नहीं आता है तो। ठीक है ना, लिख लिया इतना। इसी में तीसरा पॉइंट लिखना, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र का क्या करना? विकास करना। और विकास करने के लिए भी कार्यक्रम चलाया गया।
ठीक है, जैसे आप रोड में जब जाते हो, टहलते वहलते रहते हो, तो बड़ा बड़ा बोर्ड नहीं लगे रहता, प्रधानमंत्री फलाना कार्यक्रम, ये कार्यक्रम, तो वही सब कार्यक्रम चलते रहता है। ठीक है, तो क्या था, पिछड़े क्षेत्र का विकास करना। पिछड़ा क्षेत्र कौन, जो बस्तर टाइप का जो इलाका हो गया, ठीक है। विशेष लक्ष्य समूह में कौन आते हैं? लघु किसान और सीमांत किसान। ये कौन है आगे बताऊंगा। लघु किसान और सीमांत किसान। जो विशेष लक्ष्य समूह में जो आते हैं उनका क्या करना, गरीबी उन्मूलन करना। उन्मूलन मतलब कि पता करना कि कौन गरीब है। ठीक है, उसके लिए क्या चलाया गया, कार्यक्रम। इन लोग को जो भी काम करना रहता था तो क्या चला देते थे, कार्यक्रम। दिख रहा है आपको। तो विशेष लक्ष्य समूह में गरीबी उन्मूलन करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। और विशेष लक्ष्य समूह में आते कौन है, लघु किसान और सीमांत किसान। जो छोटे किसान होते हैं उनको लघु या सीमांत किसान बोलते हैं। ठीक है, याद हो रहा है सबको? ठीक है, पूछूंगा बता लोगे? ठीक है, थोड़ा और लिखा देता हूँ फिर पूछता हूँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या, 1 महीने में याद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ थोड़ा आराम से करके घर चले गए, फिर घर में काम धाम में बिज़ी हो जाओगे, फिर ये छूट जाएगा। फिर आओगे कल फिर नया पढ़ोगे, फिर जाओगे घर में काम बिज़ी हो जाओगे, फिर तीसरे दिन आओगे। तो रोज़ रोज़ नया पढ़ के जाओगे, फिर रेडियो का एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर बोलोगे छोड़ यार रहन दे ऐसा। इसलिए यहीं पढ़ो और यहीं याद करके जाओ। अब 1973 में लघु किसान विकास कार्यक्रम आता है। ठीक है, 1973 में लघु किसान विकास कार्यक्रम आता है। जिसमें लघु किसान अपन किसको बोलते हैं, जिसके पास कृषि भूमि कितना रहेगा, 1 से 2 हेक्टेयर तक। ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर तक जिसके पास कृषि भूमि है वो किस में आ जाएंगे, लघु किसान में। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? उसके बाद सीमांत किसान। अब जिसके पास कृषि भूमि 1 हेक्टेयर से कितना रहेगा, 1 हेक्टेयर से कम, तो वो क्या आ जाएगा, सीमांत किसान हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए? उसके बाद लिखना कृषि मजदूर। कृषि मजदूर कौन होगा, जो अपनी आय का 50% से अधिक किसी अन्य के खेत में काम करके कमाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? दिख रहा है? अपनी आय का कितने से अधिक, 50% से अधिक अन्य के खेत में काम करके, वो क्या कहलाता है, कृषि मजदूर कहलाता है। ठीक है, जैसे आपकी आय है 10 रुपये,
लेकिन आप किसी और के खेत में काम करते हो तो आपको मिलता है 6 रुपये। 50% से ज़्यादा हो गया तो आप क्या हो जाओगे? कृषि मजदूर। ठीक है, इतना को पढ़ो पहले। कर लिए? रीड कर लिए? रीड कर लिए? मिटा दूं इसको? थोड़ा और लिखा देता हूँ फिर पूछूंगा। ठीक है, अब इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लिख लेना। इसका उद्देश्य क्या था? लोन उपलब्ध करवाना। लोन मतलब ऋण, ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, अब जिसको ज़रूरत पड़ेगा भाई, जो किसान है, जो लघु या सीमांत किसान, उनको ज़रूरत पड़ेगी लोन की, तो उनको लोन दिलाना। लोन देंगे तब इन लोग क्या कर पाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सिंचाई, सिंचाई भी उपलब्ध करवाना। लोन, फिर सिंचाई। लोन देंगे तब फसल बोएंगे। ठीक है, फसल बोने के बाद उसमें सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद जब वो फसल को क्या करेंगे, फिर सरकार क्या तय करता है? जब वो फसल बन जाता है तो समर्थन मूल्य तय करता है, कितने में आप बेचोगे। तो तीसरा क्या आएगा? समर्थन मूल्य। ठीक है, समर्थन मूल्य के बाद समर्थन मूल्य भी तय करता है, जैसे कि आप देखे होंगे हर साल तय होता है ना, दिसंबर जनवरी में बिकता है, तो समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। उसके बाद इसका क्या करेगा? विपणन। विपणन मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब कहाँ बेचना है, क्या बेचना है, ये सब काम इन लोग को उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये सब व्यवस्था क्या किया जाएगा? उपलब्ध करवाया जाएगा। हाँ, 1973 के अंदर का है। हो गया? आ रहा है समझ में? तो उद्देश्य क्या था ये समझ गए? ऋण, सिंचाई, समर्थन मूल्य और विपणन। विपणन मतलब मार्केटिंग होता है, कौन से मंडी में बेचना है, कहाँ बेचना है, ऐसा करके। क्लियर है? लिख लिया ना? अब इसमें कमी क्या था? सब लोगों में कुछ ना कुछ कमी होती है, हम में, आप में, वैसे इसमें भी कमी है। ठीक है, तो ये लोग ध्यान किस पे देते थे? ध्यान इन लोग का किस पे रहता था? भूमि आधारित गतिविधियों पर। किस पे देते थे? भूमि आधारित गतिविधियों। ठीक है, भूमि आधारित गतिविधियों पर ध्यान देते थे, बाकी और किसी पे ध्यान नहीं देते थे। तो किस पे ध्यान नहीं दिया? अन्य क्षेत्र के रोजगार पर। ठीक है, आप लोग को कष्ट हो रहा है तो इधर आ जाओ, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान किस पे देते थे? भूमि आधारित चीज़ों पर इन लोग ध्यान देते थे, अभी जितना भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र के रोजगार पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब भैया गांव में हर आदमी क्या किसान होगा? क्या नहीं होगा ना। हर आदमी के पास भूमि होगा? क्या नहीं होगा। हर आदमी किसानी करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। उसका मन भी तो होगा कुछ और करने का, कोचिंग पढ़ाने का मन हुआ तो कैसे करेगा? तो अन्य रोजगार पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ किसानी, किसानी, जमीन, भूमि, यही सब में ध्यान दिया जा रहा है। तो ये क्या थी? इसकी कमी थी। क्लियर है?
मतलब कोई ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए ना जिसमें सब कवर हो जाए, भूमि वाला भी कवर हो जाए, और गांव में जैसे बहुत लोग को क्या करना रहता है, हथकरघा या मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग, ये सब में काम करना रहता है। ठीक है, तो उस पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये इसकी क्या थी, कमी थी। समझ गए? मिटा दूं? अब इसी कमी को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम लाया गया जिसमें सब चीज़ कवर होगा। उस कार्यक्रम का नाम है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। जिसको इंग्लिश में IRDP बोलते हैं। ठीक है, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समेकित मतलब सभी, ऐसा करके। ठीक है, मैं सेंटेंस ऐसा नहीं लिखा रहा हूँ, ऐसा लिखा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो। ठीक है, अगर आप क्लास में सुने रहोगे तो ऐसे में जल्दी याद होगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, याद ही नहीं होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र के सभी काम को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया इस योजना में। ठीक है, अब ये सभी काम क्या हो सकते हैं, हथकरघा, हाथ से बनाने वाली चीज़ें। ठीक है, मत्स्य पालन हो सकता है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सब हो सकता है। ठीक है, सभी काम, कृषि के अलावा ये सब भी। ठीक है, और इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, 1978 में, 1978 में। समझ आ रहा है आप लोग को? पक्का? पूछूंगा, बता लोगे ना? ठीक है। मिटा दूं ना? तो 1960 के दशक में किस पे ध्यान दिया गया? हाँ, कृषि के विकास पे ध्यान दिया गया। ठीक है, कारण क्या था, खाद्यान्न में कमी था, कमी को दूर करने क्या लाया गया, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति की वजह से और क्या दो समस्या उत्पन्न हुआ, क्षेत्रीय असंतुलन, आय में विषमता। क्षेत्रीय असंतुलन मतलब एक क्षेत्र ये है, दूसरा क्षेत्र अलग है, तो क्या है, असंतुलन है। उस कमी को दूर करने के लिए क्या लाया गया, चौथा 5 ईयर प्लान लाया गया। उसमें क्या उपाय किया गया, क्या, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, फिर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको क्या करना, उनको बढ़ावा देना, उनका विकास करना, और विशेष लक्ष्य समूह। विशेष लक्ष्य समूह में कौन कौन आते हैं, लघु किसान और सीमांत किसान। ठीक है, 1973 में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, बताओ, लघु किसान विकास कार्यक्रम चलाया गया। उस कार्यक्रम में बताया गया कि लघु कौन होगा, सीमांत कौन होगा, कृषि मजदूर कौन होगा। तो कौन होगा भाई, बताओ, लघु किसान कौन है, 1 से 2 ट्रैक्टर होना चाहिए। अच्छा, 1 से 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना चाहिए। सीमांत किसान कौन होगा, 1 हेक्टेयर से भूमि कम हो तो वो सीमांत किसान। और कृषि मजदूर,
हाँ, उसकी जो आय है 50% से ज़्यादा हो रही है। कैसे? दूसरे खेत में जा काम करके। ठीक है, जैसे अपन भी गाँव तरफ करवा देते हैं, बनिहार वनिहार ऐसा जो भी बोलते हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? लोन प्रोवाइड करना और सिंचाई और समर्थन मूल्य विपणन। सबका मतलब पता चल गया ना? किसी का मतलब वो तो ऐसा नहीं है ना। फिर इस कार्यक्रम का मेन कमी क्या था? ध्यान किस पे दे रहे थे? सिर्फ जो भूमि से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, उसी पे ध्यान दे रहे। बाकी अन्य क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा कार्यक्रम लाया गया? समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP। कब लाया गया? 1978 पे। सभी काम इसमें ध्यान दिया जाएगा। हथकरघा हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जो भी है। अब इसका लिख लेना उद्देश्य। उद्देश्य लिख लेना। तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी कम करना। ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना? बेरोजगारी को कम करना। ठीक है, उसके बाद गरीबी रेखा से ऊपर लाना। किसको? जो BPL है। BPL कौन? समझ गए? जो गरीबी रेखा से नीचे होता है। तो जो नीचे होता है उसको ऊपर लाना है। समझ गए? ऊपर लाने के लिए इन लोगों को क्या दिया जाएगा? इनपुट राशि देना। इनपुट राशि देना। कैसी राशि देना? इनपुट राशि। इनपुट राशि का मतलब ये होता है काम चालू करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट राशि। लिख लेना। काम चालू करने के लिए जो पैसा दिया जाता है। अब भैया जो BPL में आ रहा है, मान लो उसके पास पैसा नहीं है, तो कैसे वो अपनी स्थिति सुधारेगा? काम भी कुछ करना चाहेगा तो पैसा चाहिए ना। तो भैया उसको इतना पैसा दो ताकि वो काम चालू कर सके और अपनी स्थिति सुधार सके। क्लियर है? याद हो जा रहा है ना? दिक्कत तो नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इसकी लिखना विशेषता क्या है। ठीक है, विशेषता देखना। विशेषता में पहला पॉइंट लिखना, लघु किसान लघु किसान सीमांत किसान या खेतीहर मजदूर या ग्रामीण कारीगर, खेत में काम करने वाले खेतीहर मजदूर, और गांव में और जो भी दुनियादारी काम करते हो ग्रामीण कारीगर हो गए। उनकी अगर वार्षिक आय 11,000 से कम होगी तो वो इस योजना में क्या होंगे? शामिल होंगे। क्लियर है? फिर अब इस योजना को संचालित कौन करता है? संचालित करता है जिला ग्रामीण विकास
एजेंसी, ठीक है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, अंग्रेजी में इसका नाम है DRDA, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। लिख लोगे? आ रहा है समझ में ना? तीसरा पॉइंट लिखना, हिस्सेदारी। इसमें हिस्सेदारी होता है, जैसे इसमें मान लो कुछ पैसा वैसा देना है किसान विसान जो भी है किसी को भी, तो उसमें हिस्सेदारी होता है। हिस्सेदारी किसका? केंद्र का, राज्य का, ठीक है, केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी होता है 50-50, ठीक है। मैं लिखा हूँ तो शून्य शून्य दिख रहा है, लेकिन आप समझना क्या है, 50-50 है। मेरा राइटिंग भी थोड़ा 50-50 रहता है, आधा समझ आता है आधा नहीं आता। लिख लिए इतना, तीनों पॉइंट लिख लिए। तो पहला क्या था, लघु किसान, सीमांत किसान और जो खेतीहार मजदूर, इन लोगों का अगर वार्षिक आय 11,000 से कम होगा तो इस योजना में शामिल होगा, ठीक है। शामिल तो हो गया। इस योजना को संचालित कौन कर रहा है? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ठीक है, आ रहा है समझ में? इस योजना को संचालित कौन कर रहा है? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। इसमें हिस्सेदारी किसका किसका है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। कैसा है? 50-50, ठीक है। अब इसी में चौथा पॉइंट लिखना, सब्सिडी। सब्सिडी कौन देता है? सरकार देता है। जैसे आप गैस लेते हो तो देता है कि नहीं? आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो इन लोग जब लोन लेंगे तो इन लोग को कैसा मिलेगा? सब्सिडी। तो लघु किसान को कितना मिलेगा? 25%। लघु किसान को कितना सब्सिडी मिलेगा? 25%। सीमांत किसान, इसको कितना मिलेगा? 33%, ठीक है। इसको 25%, इसको 33%। और ST SC और विकलांग को 50%। मैथ्स में परसेंटेज पढ़े हो ना? नहीं पढ़े? अच्छा ठीक है। मैथ्स में परसेंटेज पढ़े हो ना? तो 50% को क्या बोलते हैं अपन? 1/2, इसको 1/3 और इसको 1/4, तो 2, 3, 4। ठीक है, लिख लिए? तो ये था इस कार्यक्रम के बारे में। मिटा दूं ना? ये IRDP को भी याद रखे रहना, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूरा योजना का नाम नहीं देता, IRDP दे देगा ऐसा करके, तो वहाँ तोते ना उड़ जाए कि IRDP क्या आ गया भाई, सिलेबस के बाहर हो गया ऐसा बोल के। IRDP के घटक, अब इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 3 अन्य योजना आता है, ठीक है। IRDP में अरे यार
तीन नई योजना आता है, ट्राइसेम, ड्वाक्रा और GKY। इसका मतलब क्या है? ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण। दूसरा क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों का विकास। और ये क्या है? गंगा कल्याण योजना। ठीक है, तो IRDP के अंतर्गत कितनी योजनाएं आती है? और ये याद रख रहना, ये तीन के अलावा कोई और देगा तो वो नहीं है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखना होगा तो बता दूंगा। ट्राइसेम का DWCRA। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गंगा कल्याण योजना बताऊंगा, अभी सबको एक एक करके बताऊंगा पूरा। पहले ट्राइसेम लिख लेना। मिटा दूं? ट्राइसेम लिखना। इसको चालू कब किया गया? 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, और इस योजना को स्टार्ट कौन करता है? केंद्र सरकार। उद्देश्य लिख लेना आप। ग्रामीण क्षेत्र में जो BPL फैमिली रहती है ना, जिसकी आयु कितनी है? 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो BPL फैमिली रहती है उसकी आयु कितनी है? 18 से लेकर 35 वर्ष। और वो क्या है? युवा है। तो उसको क्या है? प्रशिक्षण देना। ठीक है, प्रशिक्षण किसका देना? कौशल व उद्यमिता का। कौशल मतलब स्किल ट्रेनिंग होता नहीं है, जैसे टेस्ट होता है स्किल टेस्ट, वैसे उनको उनका जो स्किल है उसको निखारने के लिए क्या देना? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना। प्रति वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का क्या लिखा गया है? लक्ष्य लिखा गया है।
ठीक है। तो पहला क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बीपीएल फैमिली है जिसमें जिसका उम्र 18 से 35 वर्ष है और वो युवा है, तो उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा कौशल व उद्यमिता में। कौशल मतलब स्किल, उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। और ये हर साल 2 लाख ग्रामीण युवा को ट्रेनिंग देने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। इसी में लिख लेना, आप तीसरा पॉइंट लिख लेना। क्या हो गया? ठीक है। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय कितने से कम होगी, 3500 से कम होगी। ठीक है। और उस विकास खंड के जिस कमी है, उस विकास खंड का, उस ब्लॉक का देखेंगे 40 युवा को ही शामिल करेंगे उस विकास खंड का। ठीक है। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 3500 से कम होगी, फिर कम होगी तो उसका फिर विकास खंड देखेंगे, उस विकास खंड से कितने लोग को लेंगे, 40 लोग को। ये क्या है, लक्ष्य है। और इसमें रिजर्वेशन भी दिया जाता है भाई। ठीक है। आरक्षण, आरक्षण दिया जाएगा। एसटी एससी को 50% आरक्षण। जैसे किसी पेपर में शामिल करने के लिए कुछ पोस्ट एसटी एससी महिलाओं के लिए छूट रहती है, वैसे इस योजना में भी है। याद हो रहा है कि बर्डन लग रहा है? लग रहा है तो भी हमको बताना ही है। ठीक है, लिख ले इतना। इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? ग्रामीण विकास कुछ बोल नहीं रहे, मतलब इजी लग रहा है, ऐसा है? इजी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, क्योंकि ये नया है ना, इसके बारे में कोई सुना ही नहीं है। ठीक है। हमें खुद जब एग्ज़ाम आ रहा है तभी सुन रहे हैं मतलब कोई नहीं सुना है। उसके बाद दूसरा योजना क्या है, DWCRA। जैसे उसका पहला पॉइंट क्या लिखे हो, ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल फैमिली 18 से 35 वर्ष युवा, तो यहाँ पर युवा के जगह लाइन सेम रहेगा, युवा के जगह लिख लेना महिला। ठीक है। युवा के जगह क्या लिखोगे, उसमें महिला लिखोगे। महिलाओं को क्या देना, लोन और सब्सिडी। कितना लोन रहेगा, 25,000 का लोन देते हैं। ठीक है, 25,000 का। और ये किस रेशियो में रहेगा, 40-40-20। मतलब 40 कौन देगा, 40% केंद्र देगा, 40% देगा राज्य देगा, और 20 कौन देगा, यूनिसेफ। यूनिसेफ जो बच्चों वाली संस्था है, देखियो। हाँ, प्रशिक्षण, उनको प्रशिक्षण देंगे किसमें, कौशल व उद्यमिता में। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र, बीपीएल फैमिली 18 से 35 वर्ष, महिलाएं
प्रशिक्षण, कौशल व उद्यमिता। आपको इजी लगे बोल के मैं थोड़ा ऐसा तोड़ तोड़ के लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको पढ़ते वक्त खुद ना टूट जाना, ठीक है मैडम। ठीक है, तो 25,000 तक का लोन मिल सकता है, जिसमें 40% कौन देगा? केंद्र, 40% राज्य, 20% यूनिसेफ। और ये सब कौन सी योजना में है? DWCRA। अब ये जो 25,000 है चक्रीय निधि है। चक्रीय निधि का मतलब है कि आपको 25,000 लोन मिला, ठीक है। 25,000 लोन मिला, आप उसको ब्याज सहित वापस कर दिए, उसके बाद फिर अगले बार आपको 25,000 मिल जाएगा। 25,000 लोन मिला, ब्याज सहित वापस किए, पूरा क्लियर, फिर 25,000 मिल जाएगा। मान लो ये 25,000 मिला, उसको वापस ही नहीं कर रहे हो, तो क्या ये फिर से देगा पैसा? नहीं। तो जब पैसा वापस करोगे तब फिर ये चक्र घूमेगा संसार का। 25 है, मैं पहले ही बोला राइटिंग 50-50 है, लेकिन बोलने में कोई 50-50 नहीं है, ठीक है। समझ गए? चक्रीय निधि का मतलब लिखना है तो लिख लेना अपने लैंग्वेज में। 30,000, 25 है मैडम। $25,000 जिसमें 40 केंद्र देगा, 40 राज्य देगा, 20 यूनिसेफ देगा। यूनिसेफ बच्चों वाली संस्था है। ठीक है, अब ये वाली योजना का क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन मतलब काम करने के लिए 10 से 15 महिलाओं का 10 से 15 महिलाओं का स्व सहायता समूह बनाया जाएगा। ठीक है, ये योजना को अप्लाई करने के लिए 10 से 15 महिलाओं का स्व सहायता समूह, स्व सहायता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, जैसे मेरे को कुछ काम, मेरा को मन कर रहा है ठेला खोलने का, अकेले नहीं खोल पा रहा हूँ मैं, ठीक है, अकेले उतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं ठेला जैसा बड़ा चीज़ खोल सकूँ। आपका भी मन हो रहा है कि ठेला खोलने का, लेकिन आप भी अकेले नहीं खोल पाओगे। आपका भी मन हो रहा है, मतलब सबका मन हो रहा है ठेला खोलने का, लेकिन अकेले नहीं खोल पाएंगे। तो अपन लोग ने क्या किया? मिल के एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बना के एक ठो खोल दिया, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। खुद की मदद हम खुद कर रहे हैं ना, ठीक है। आ रहा है समझ में? हो गया? मिटा दूं? इसी में तीसरा है गंगा कल्याण योजना। गंगा कल्याण योजना ये क्या आया है? फरवरी 1997 को आया है गंगा कल्याण योजना। किन लोग कब आए थे बताऊंगा। अब इस योजना के तहत क्या था? जो लघु और सीमांत किसान थे उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। बताओ लघु कौन है? क्या रहता है? ठीक है, और सीमांत कौन रहता है? एक से कम रहता है। तो लघु किसान और सीमांत किसान को क्या करवाना? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, अब ये उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया गया? बोरवेल खोदवा गया, ट्यूबवेल करवा दिया गया। ठीक है, तो बोरवेल और ट्यूबवेल सुविधा देने के लिए क्लियर है इतना?
क्लियर है? तो बताओ IRDP के 3 घटक कौन कौन से हैं? 3 योजना कौन है जो शामिल है? क्या था? ट्राइसम था, और DWCRA और GKY। ट्राइसम में क्या क्या है बताओ? ग्रामीण फैमिली कितने से कितने वर्ष वाले को देंगे ट्रेनिंग? ठीक है। हिस्सेदारी किसकी किसकी रहेगी? केंद्र और राज्य की। कितनी रहेगी? 50%। और DWCRA किसके ऊपर है? महिलाएं हैं। कैसी महिलाएं हैं? 18 से 35 वर्ष की महिलाएं हैं। ठीक है। और गंगा कल्याण योजना में क्या है? गंगा कल्याण में कि DW? लघु किसान, सीमांत किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। कैसे? ट्यूबवेल, बोरवेल खुदवा के। लघु किसान विकास कार्यक्रम कब आया? हाँ, कौन से सन में आया लघु किसान विकास कार्यक्रम? 1973 में आया। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? 1973 में आया। उसमें क्या क्या बताया गया? लघु किसान कौन है, सीमांत किसान कौन है, और कृषि मजदूर? कृषि मजदूर किसको बोलते हैं? किसी दूसरे के खेत में काम करके 50% से अधिक कमाई जिसका हो रहा है वो कृषि मजदूर है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या क्या था लघु किसान विकास कार्यक्रम का? बताओ। और समर्थन मूल्य तय करना और विपणन। कमी क्या था इसका? केवल किस पे था? भूमि आधारित पर। ठीक है। और किस पे ध्यान नहीं दे रहा था? अन्य जो रोजगार हैं, जैसे क्या क्या हो गया, हथकरघा, ये सब हो गया। तो सारे कार्यक्रम को, सारे कामों को कौन से कार्यक्रम में कवर किया गया? समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम में। ठीक है। जो कब आया था? 1978 में आया था। इतना याद कर लोगे? ठीक है। तो कल इतना याद करके आना, तभी आगे क्लास समझ आएगा। लास्ट वाला लघु किसान, सीमांत किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है। और उपलब्ध कराने के लिए बोरवेल कराया गया, ट्यूबवेल कराया गया।